देखिए समाकलन का क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है कि सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये हमें सिद्ध करना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम करते हैं सॉल्व। तो माना आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई है एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का डी एक्स। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए, चूंकि हम जानते हैं प्रगुण 4 के अनुसार, एक प्रगुण है 4, उसके अनुसार वो क्या कहती है प्रगुण, तो वो प्रगुण कहती है यदि आपके पास कोई लिमिट है 0 से a एफ एक्स है, तो वो होता है लिमिट 0 से a एज इट इज रहता है एफ ए माइनस एक्स हो जाता है, बस यहाँ पर डी एक्स भी होता है, ठीक है। तो यही प्रगुण को हम यहाँ पर अप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारा 0 से पाई तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर हम इसको रखें तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स और ये हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स का डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम क्या करें कि 0 से पाई तो हमारा एज इट इज़ है। यहाँ पर देखिए पाई माइनस एक्स तो ऐसे ही रहने दीजिए। अब आप जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन एक्स लिख दीजिए इसको अपान ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है तो स्क्वायर है यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो 0 से पाई तो हम लिखेंगे इसको साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई साइन एक्स माइनस एक्स, ठीक है, एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का डी एक्स। अब हम क्या करें, यदि इसका अलग अलग अवकलन ले लें तो 0 से पाई ये हो जाएगा पाई साइन एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 0 से ये हो जाएगा पाई एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप ध्यान दीजिए, देखिए यही आई यहाँ पर फिर से आ गया, तो मैं यहाँ पर आई रख के इधर इसको ट्रांसफ़र कर दें तो ये हो जाएगा 2i ना, 2i हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से पाई और यहाँ पर हम पाई को बाहर कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का डी एक्स, ये हमारे पास हो गया। अब हम ध्यान दें यदि, तब क्या होगा उसको हम देखते हैं। अब यहाँ पर यदि हम क्या करें, एक प्रगुण होता है, यदि यहाँ पर हम क्या करें 2 से गुणा कर दें और 2 से भाग, तो एक प्रगुण होता है यदि लिमिट आपके पास है 0 से 2a एफ एक्स है तो ये उसको हम लिख सकते हैं 2 बाहर आ जाता है 0 से एफ एक्स डी एक्स हो जाता है, ठीक है। तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2i इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 और ये हो जाएगा साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का डी एक्स। अब हम देखिए यदि कॉस का हम अवकलन यहाँ पर मान लें, कॉस को t मान लें तो उसका अवकलन साइन यहाँ पर मौजूद है ना,
तो वही काम करेंगे यहाँ पर। 2 से 2 पहले कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। तो मान लेते हैं t इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो dt अपॉन dx यदि हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करें तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। और हम dt इज इक्वल टू ज्ञात करें, माइनस dt इज इक्वल टू हो यहाँ पर हो गया साइन एक्स का dx, ठीक है। अब हम लिमिट भी यहाँ पर रखेंगे लिमिट भी हमें रखना पड़ेगा। तो जब हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर cos 0 1 होता है, और जहाँ पर π/2 रखेंगे तो cos π/2 0 होता है, ठीक है। तो वही हम लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको i इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस को हम पहले लिख रहे हैं, अब ये हो गया, जब हम 0 रखे तो हमें 1 मिला, और जब हम π/2 रखे तो हमें मिला 0। अब इसके जगह पर हम लिखेंगे dt अपान 1 प्लस कॉस एक्स को हमने क्या माना है, t माना है, तो ये हो जाएगा t², ठीक है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा उम्मीद करता हूँ। अब देखिए i एक और प्रगुण होता है, यदि आप लिमिट को चेंज कर दें तो जो यहाँ पर माइनस के एक चिन्ह लग जाता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0 से 1 dt अपान 1 प्लस t²। तब यहाँ से जो है माइनस और लगेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये पाई ही हो जाएगा, ठीक है। अब आप जानते हैं dt अपान 1 प्लस t² क्या होता है, tan इनवर्स t। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू पाई एज इट इज रहने दीजिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स t, और 0 से 1 हो जाएगा। लिमिट आप रखने का तरीका जानते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई एज इट इज रहने दीजिए, अपर लिमिट है tan इनवर्स 1, ठीक है, माइनस tan इनवर्स 0, ये हो जाएगा। अब tan 1 कहाँ पर होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है, उसको हम π/4 लिख सकते हैं। तो i इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा पाई इंटू π/4, और tan 0 ठीक है, tan 0 वो 0 ही होता है। तो हम यहाँ पर i इज इक्वल टू ज्ञात करें तो ये हो जाएगा π² अपान 4। यही हमें प्रूव करना था और ये हो गया प्रूव, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख लीजिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।